नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम देख रहे हैं भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता में आज हम देखने जा रहे हैं व्यापार वाणिज्य, किस प्रकार का इनका व्यापार था, किन लोगों के साथ इनका व्यापार था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार किस प्रकार का था, किन देशों के साथ व्यापार था, व्यापार के लिए कौन कौन सी वस्तुएं थी, किन क्षेत्रों से व्यापार होता था, कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह थे, बाहर से निर्मित कौन सी वस्तुओं का व्यापार होता था। तो बड़ा ही शानदार एक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉपिक, सिंधु सभ्यता में व्यापार वाणिज्य व शिल्प उद्योग। तो आज हम देखने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार व वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार व वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो बहुत बड़े केंद्र थे व्यापार की दृष्टि से। एक हड़प्पा था, एक था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो प्रमुख व्यापारी केंद्र थे। एक तो प्रसिद्ध स्थान हड़प्पा, एक था मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। ये जो स्थान है ये सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी भी थी। अब यहां से जब व्यापार होता था तो व्यापार का माध्यम जलीय मार्ग था। जलीय मार्गों से व्यापार होता था। जलीय मार्गों से व्यापार, जलीय मार्गों से व्यापार होता था। यहाँ से में नाव का अंकन मिला है, इसका मतलब यहाँ नाव के माध्यम से व्यापार होता था। कुछ एक ऐसे स्थान मिले हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किन किन स्थानों से ये सोना प्राप्त करते थे, चांदी प्राप्त करते थे, बहुमूल्य पत्थर प्राप्त करते थे। तो प्रमुख जो स्थान हैं व्यापारी की दृष्टि से, जैसे हम बात करें मैसूर की, कर्नाटक, मैसूर से सोना प्राप्त करते थे। राजस्थान, बलूचिस्तान, मद्रास, यहां से ही तांबा प्राप्त करते थे। तांबा, यहाँ से ये तांबा प्राप्त करते थे। एक स्थान है अजमेर। अजमेर से सीसा प्राप्त करते थे, प्रमुख धातु जिनसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। इसके अलावा कश्मीर व काठियावाड़, कश्मीर व काठियावाड़ से बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर ये लोग प्राप्त करते थे। उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो मुख्यतः व्यापारी था। यहाँ सिक्के नहीं होते थे, सिक्कों का प्रचलन नहीं था। तो जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था, यहाँ सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सिक्के नहीं थे तो व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली, व्यापार का माध्यम था वस्तु विनिमय प्रणाली। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। और वस्तु विनिमय प्रणाली में विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। अगर हम बात करें तो वस्तु विनिमय प्रणाली में किस आधार पर ये व्यापार होता था, तो हमें दो स्थान मिले हैं। एक तो मिला है लोथल, एक मिला है मोहनजोदड़ो। एक तो लोथल है, एक है मोहनजोदड़ो। इन दोनों स्थानों से, एक लोथल है एक है मोहनजोदड़ो, इन दोनों स्थानों से हमें हाथी दांत के तराजू के पलड़े मिले हैं। दोनों स्थानों से हाथी दांत के तराजू के पलड़े एक तो ये मिले हैं।
इसके अलावा लोथल व मोहनजोदड़ो से, यहाँ से हमें लोथल व मोहनजोदड़ो से ही हमें पैमाना मिला है हाथी दांत का। यहाँ से हमें पैमाना मिला है लोथल व मोहनजोदड़ो, दो बड़े प्रसिद्ध स्थान से, और यहाँ से हमें हाथी दांत व सीप निर्मित पैमाना मिला है। हाथी दांत व सीप निर्मित, हाथी दांत का बना है और सीप जो इनका प्रमुख उद्योग था। तो लोथल व मोहनजोदड़ो से हमें पैमाना मिला है जो मापने का कार्य करता था। लोथल मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के तराजू के पल्ले मिले हैं। इसका मतलब यहाँ जो भी वस्तुएं थी वो तोल कर दी जाती रही होगी। इसके बाद हम बात करें सिंधव व्यापारी, सिंधव सभ्यता के जो व्यापारी थे, सिंधव व्यापारी अपनी मोहर रखते थे, अपनी मोहर रखते थे। ये व्यापारी अपनी मोहर रखते थे व्यापारिक उद्देश्य के लिए। जहाँ भी व्यापार के लिए जाते थे तो किसी भी वस्तु पे अपनी मोहर लगा देते थे कि ये वस्तु मेरे नियंत्रण में है। व्यापार का माध्यम यहाँ इक्का गाड़ी भी रही होगी, तो हमें हड़प्पा से इक्का गाड़ी के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी, इसके भी हमें यहाँ से प्रमाण मिले। तो बड़ा ही शानदार व्यापारिक स्थान था ये। इसके बाद अगर हम बात करें व्यापारिक संबंध की, अगर हम बात करें कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध किस किस के साथ था, तो व्यापारिक संबंधों की अगर हम बात करें तो काफ़ी स्थान हमें मिलेंगे। व्यापारिक संबंध किन देशों के साथ था? व्यापारिक संबंधों में मध्य एशिया, मध्य एशिया, ईरान, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट, आर्मेनिया व फारस, इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता का इन देशों के साथ या इन क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध था। तो यहाँ हम बात करें कि व्यापारिक संबंध के अंतर्गत काफ़ी ऐसे स्थान हैं जैसे अफगानिस्तान है, आर्मेनिया है और ईरान। अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, तीन स्थान मिलते हैं। एक तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, आर्मेनिया है, एक क्षेत्र मिलता है ईरान। यहाँ से चांदी मंगाई जाती थी, यहाँ से चांदी मंगाई जाती थी। चांदी का व्यापार इन देशों के साथ होता था। इसके बाद अगर हम बात करें मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के साथ इनके बड़े शानदार व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया में काफ़ी स्थान हमें मिलते हैं। मेसोपोटामिया में कुछ एक स्थान मिले हैं और एचटेट का एग्जाम था लेवल 3 स्कूल लेक्चरर का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद उर का एक पूछा गया था कि हमें श्रृंगारदान कहाँ से मिला है, तो उर से हमें श्रृंगारदान मिला है। मेसोपोटामिया कुछ एक स्थान है। मेसोपोटामिया स्थान है उर, लंगस, निपुर, उर है, लंगस है, निपुर है, असुर है। मेसोपोटामिया में ये हमें स्थान मिलते हैं, उर, लंगस, निपुर, असुर और भी कई स्थान हैं। चलो, इन स्थानों से हमें सिंधु सभ्यता के व्यापारियों से निर्मित या व्यापारियों द्वारा निर्मित, सिंधु सभ्यता के कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुएं मिली है। कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं का साक्ष्य मिले हैं, वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। 3 प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र थे उस समय जब व्यापार करते थे मध्य एशिया के साथ। तो 3 मुख्य स्थानों का विवरण भी हमें मिलता है, जिसमें एक स्थान है
दिलमून, दिलमून इसे बहरीन द्वीप कहा गया है, इसे बहरीन द्वीप कहा गया है। एक स्थान हमें मिलता है लंगस, मगन, एक मिलता है मक्कन, मगन, इसे मकरान क्षेत्र कहा गया है। एक है दिलमून, एक है मगन, और एक स्थान और है, दिलमून है, बहरीन है, एक स्थान और, दिलमून, बहरीन, मेलूहा, एक स्थान है मेलूहा, इसे सिंध कहा गया है। ये 3 प्रमुख स्थान थे। जब हम मेसोपोटामिया में जाते थे, मेसोपोटामिया में जब हम जाते थे तो यहाँ हमें एक बंदरगाह मिलता था, उर नाम का बंदरगाह था, जो प्रमुख क्षेत्र था मेसोपोटामिया में। भारत उस समय मोर का निर्यात भी करता था, भारत मोर का निर्यात इन देशों को करता था, मोर का निर्यात करता था। इसके बाद अगर हम बात करें व्यापारिक क्षेत्रों की, तो व्यापारिक क्षेत्रों में एक बड़ा ही शानदार स्थान मिस्र के साथ भी हमारे व्यापारिक संबंध थे। मिस्र के साथ किस प्रकार के व्यापारिक संबंध थे? मिस्र, इनके साथ भी हमारे व्यापारिक संबंध थे। तो यहाँ से हमें प्रमाण क्या मिले हैं? कई स्थान हैं जहाँ से हमें, एक तो मिस्र के प्रमाण, हाँ, मम्मी के अवशेष, मिट्टी की मम्मी के अवशेष, मम्मी के अवशेष मिले हैं। एक हमें गोरिल्ला की मरण मूर्ति मिली है, गोरिल्ला की मरण मूर्ति, गोरिल्ला की मरण मूर्ति मिली है। इसके अनुसार ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत का व्यापारिक संबंध मिस्र के साथ भी था। इसके बाद अगर हम बात करें प्रमाण क्या है, प्रमाण की अगर हम बात करें तो 2 स्थान मिले हमें, एक तो लोथल है, एक है मोहनजोदड़ो। यहाँ से हमें मोहरों पर सुमेरियन नाव के चित्र मिले हैं, यहाँ से हमें मोहरों पर सुमेरियन नाव के चित्र मिले हैं, सुमेरियन नाव के चित्र मिले हैं। सुमेरिया की नाव उस समय जो चलती थी, सुमेरियन नाव के चित्र हमें यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया के साथ इनका बड़ा शानदार संबंध था। मेलुआ जब जाते थे तो यहाँ से हमें सेलखड़ी की काफ़ी मोहरें ऐसी मिलती है, जिससे प्रमाणित होता है कि भारत के व्यापारियों या भारत के कारीगरों द्वारा ये मोहरें बनाई गई है। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें शिल्प व कला या शिल्प कला की बात करें, शिल्प कला की यहाँ क्या विशेषता थी? शिल्प कला के अंतर्गत अगर हम बात करें कि कौन कौन सी यहाँ विशेषता थी तो वो भी देख लेते हैं अभी। इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन, कृषि था, मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन। इनके अलावा इनका जो मुख्य उद्योग था या मुख्य व्यवसाय था वो था शिल्प उद्योग। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य उद्योग शिल्प उद्योग भी था। तो यहाँ से हमें प्रमाण क्या मिले हैं जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं मोटे मोटे तौर पे। जैसे यहाँ के जो लोग हैं धातु को पिघलाकर बर्तन बनाते थे, धातु को पिघलाकर विभिन्न प्रकार के औजार बनाते थे, बर्तन बनाते थे, पत्थरों के आभूषण बनाते थे, पत्थरों की
उपकरण बनाते थे, आभूषण बनाते थे। यहाँ से हमें सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं और यहाँ इन लोगों का मुख्य व्यवसाय था शाल बनाना व धोती बनाना। मुख्यतः ये जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं ये धोती व शाल ये सभी इनका उपयोग करते थे, धोती व शाल। तो खुदाई में हमें सुइयां मिली है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये लोग सिले हुए वस्त्र पहनते थे, ये लोग सिले हुए वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें एक पुजारी की मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें एक पुजारी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक पुजारी की मूर्ति मिली है और इस पुजारी के कंधे पर, पुजारी के दाएं कंधे पर एक तिप्तिया अलंकरण का शाल है। यहाँ तिप्तिया अलंकरण, बैल बूटियों से संबंधित तिप्तिया अलंकरण इसका एक शाल है और इस पर विभिन्न प्रकार की कलाकारी की गई है। और यहाँ के जो कारीगर थे वो बर्तनों पे या मर्द भांड पर भी रंग करना जानते थे और विभिन्न प्रकार के वस्त्रों पर भी रंग करना जानते थे। तो संभवतः यहाँ रंग बनाने की विधि से भी लोग परिचित थे, रंग बनाने की विधि से भी लोग परिचित थे। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं भी रंग बनाने की विधि से कपड़ों को यहाँ रंगा जाता था। चलो, बीच में फ़ोन थोड़ा परेशान कर गया, चलो देखते हैं। यहाँ से सेलखड़ी के मन के बनाने के प्रमाण मिले हैं। सेलखड़ी के मन के ये बनाए जाते थे चनहूदड़ों से, चनहूदड़ों से मन के बनाए जाते थे। लोथल से सीप की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी, लोथल से वस्तुएं बनाई जाती थी, लोथल से लोथल से सीप की वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके अलावा यहाँ तांबे व कांसे के औजार भी बनाए जाते थे, तांबे व कांसे के औजार भी बनाए जाते थे। और भी बहुत सी शानदार कला थी जिसमें नाव बनाना भी लोग जानते थे, कंगन बनाना भी लोग जानते थे, सोने व चांदी के आभूषण बनाना भी यहाँ लोग जानते थे। तो ये थी कला व व्यापार वाणिज्य। इसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत हड़प्पा निवासी जो थे वो व्यापार इनका मुख्य एक व्यवसाय रहा था, व्यापार का इनका माध्यम था। तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो व्यापार के सबसे बड़े केंद्र थे, जलीय मार्गों से व्यापार होता था। मैसूर से सोना मंगाते थे, राजस्थान, बलूचिस्तान, मद्रास यहाँ से तांबा प्राप्त किया जाता था, अजमेर राजस्थान यहाँ से सीसा प्राप्त किया जाता था, कश्मीर व काठियावाड़ से बहुमूल्य पत्थरों के काफ़ी औजार बनाई गई है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य पत्थर इनके काफ़ी औजार हमें मिलते हैं। सिक्कों का प्रचलन नहीं था, तो व्यापार का जो माध्यम था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। अब वस्तु विनिमय का माध्यम है तो हमें प्रमाण क्या मिला है? प्रमाण के रूप में हमें लोथल व मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के तराजू के पलड़े मिले हैं। इसके अलावा लोथल व मोहनजोदड़ो से पैमाना मिला है, हाथी दांत व सीप का पैमाना है। सिंध व्यापारी अपनी मोहर रखते थे व्यापारिक उद्देश्य के लिए, और कालीबंगा में हमें मोहर के प्रमाण मिलते हैं। और भी बहुत से स्थान हैं जहाँ से हमें मोहर के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, संभवतः इक्का गाड़ी के माध्यम से भी व्यापार होता था। इसके बाद हम देखें
व्यापारिक उद्देश्य मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध था। ईरान था, मेसोपोटामिया था, मिस्र था, क्रीट, आर्मीनिया, फारस था, अफगानिस्तान, आर्मीनिया, ईरान से चांदी मंगाई जाती थी। मेसोपोटामिया के कुछ एक विशेष स्थान हैं जहाँ से हमें सिंधु सभ्यता के कारीगरों की वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें उर है, लग्गस है, निपुर है, असुर है। और उर से हमें एक श्रृंगारदान मिला है, सिंधु सभ्यता का श्रृंगारदान। दिलमुन प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, बहरीन था। बहरीन द्वीप को दिलमुन कहा जाता था, मकरान को मक्गन कहा जाता था, मेलुहा को सिंध कहा जाता था। मेसोपोटामिया में प्रसिद्ध बंदरगाह था उर, जहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी। मोर का निर्यात भारत करता था। और भारत का व्यापारिक संबंध, सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध मिस्र की सभ्यता से भी था। मम्मी के अवशेष मिले हैं, गोरिल्ला की मरण मूर्तियाँ मिली है। ऐसा राम ने ये पुष्टि की है कि भारतीय सिंधु सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था वो मिस्र के साथ भी था। लोथल, मोहनजोदड़ो, यहाँ से हमें काफ़ी मोहरें मिली है जिन पर नाव का अंकन मिला है, सुमेरियन नाव का अंकन मिला है। लोथल से हमें एक मुद्रा पर नाव का अंकन मिला है। मोहनजोदड़ो से हमें एक ठीकरे पर नाव का अंकन मिला है, जिसका ये समीकरण कहा जा सकता है कि यहाँ लोग नाव के माध्यम से व्यापार करते थे। नाव बनाना भी इनका एक मुख्य धंधा रहा था। शिल्पकला के अंतर्गत मुख्य बातें करें तो कृषि व पशुपालन के अलावा इनका मुख्य उद्योग शिल्प उद्योग था। धातु को पिघलाकर बर्तन बनाना ये जानते थे, पत्थरों के उपकरण बनाना जानते थे, आभूषण बनाना जानते थे, धोती व शाल मुख्य ये लोग उपयोग करते थे। तो मोहनजोदड़ो से एक पुजारी की मूर्ति मिली है जिस पर एक शाल है, और वो शाल है उस पर तिप्तिया अलंकरण किया गया है। रंग बनाने की विधि से ये लोग परिचित थे, कपड़ों को रंगा जाता था। सेलखड़ी के मनके हमें मिले हैं काफ़ी मात्रा में चंदहुदड़ों से। तो मनके बनाने का यह बहुत बड़ा केंद्र था सेलखड़ी, ये चंदहुदड़ो सेलखड़ी के यहाँ मनके बनाए जाते थे। लोथल से सीप की वस्तुएं ये भी हमें मिली है। और इसके अलावा तांबे व कांसे के औजार यहाँ काफ़ी मात्रा में मिलते थे। सोने व चांदी के यहाँ आभूषण बनाए जाते थे, और भी बहुत सी ऐसी धातु थे जिनके यहाँ आभूषण बनाए जाते थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।